तख्त श्री हरमंदिर जी प्रबंधक कमेटी में 15 अक्टूबर को एक नया विवाद सामने आया है। इसे लेकर कमेटी के सदस्य राजा सिंह सहित सेवादार समाज कल्याण समिति ने विरोध किया। स्थिति धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर मीडिया तक को नहीं बख्शा गया। दरअसल अध्यक्ष अवतार सिंह हिते व महासचिव इंद्रजीत सिंह ने 15 अक्टूबर को एक आदेश पत्र शाम में जारी किया था। इसमें 63 साल से ऊपर के सेवादारों का रिटायरमेंट का जिक्र था। प्रभावित लोगों से आवंटित कमरे की चाबी जमा कर 1.25 लाख का चेक देने की बात लिखी थी। पटना साहिब गुरुद्वारा में बीती रात दरबार साहिब में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह हित जैसे ही माइक से इस बारे में घोषणा करने लगे, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य राजा सिंह समर्थकों के साथ पहुंच गए और इस पूरे मामले का विरोध करना शुरू कर दिया। राजा सिंह ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष पर हमला कर दिया। इसके बाद गुरुद्वारा में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य राजा सिंह का कहना है कि बिना बैठक में पास किए रिटायरमेंट का फैसला लेना काफी गलत है। वही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्तमान और पूर्व कमेटी के सदस्यों के बीच कई घंटों तक विवाद होता रहा। तलवारें भी खींची गई मगर चली नहीं। वही घोषणा के बाद सेवादारों ने कमेटी के तुगलकी फरमान का विरोध कर हंगामा किया और इसे वापस लेने की मांगे रख दी। गुरुद्वारा दरबार में पहुंचे लोगों के साथ ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिस पर यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह हित के ऊपर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य राजा सिंह ने हमला किया है, जिसके बाद बुरी तरीके से गुरुद्वारा प्रबंधक के अध्यक्ष के साथ मारपीट की गई। ये पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज के थ्रू काफी वायरल हो रहा है। इस खबर को कवरेज करने के लिए मीडिया कर्मियों के साथ भी सेवादारों ने अभद्र व्यवहार किया। उन सबों को गुरुद्वारा से बाहर निकाल दिया गया। गुरुद्वारा में हंगामा की सूचना मिलते ही मौके पर चौक थाना पुलिस पहुंच गई और सारे सेवादारों को शांत कराया गया। इस घटना के बाद आज सेवादारों और संगतों की बैठक दोपहर करीबन 1 बजे रखी गई है। इसमें ठोस निर्णय लिया जाएगा कि आखिर किसका रिटायरमेंट होना है और किसका नहीं। आपको बता दें कि गौरतलब है, भारत के महामहिम रामनाथ कोविंद 22 अक्टूबर 2021 को पटना साहिब गुरुद्वारा में आने वाले हैं और पटना साहिब गुरुद्वारे में वर्तमान कमेटी और पूर्व कमेटी के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि बीती रात गुरुद्वारा दरबार में अध्यक्ष की ओर से रिटायरमेंट और कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। इस दौरान इकबाल सिंह के इशारे पर सदस्य राजा सिंह ने अपने समर्थकों के साथ गुरुद्वारा दरबार साहिब में आकर जमकर मारपीट की, जिसके बाद एक सदस्य घायल हो गया और काफी लोग अस्पताल में भर्ती हैं। गौरतलब है कि पटना जिला के न्यायाधीश द्वारा पूर्व जत्थेदार यानी इकबाल सिंह को 1 महीने के अंदर बाहर करने का आदेश जारी हुआ है, जिसका समय सीमा पूरा हो गया और प्रबंधक कमेटी की ओर से जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला चला गया है। किसी से नाराज होकर पूर्व जत्थेदार इकबाल सिंह के इशारे पर बीती रात सेवादारों द्वारा सदस्य द्वारा हमला करवाया गया। अब इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लिया जाता है, ये बातें तो देखने वाली होगी। तब तक के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल फोर्थ पिलर लाइव। सिंह को 1 महीने के अंदर बाहर करने का आदेश जारी हुआ है, जिसका समय सीमा पूरा हो गया और प्रबंधक कमेटी की ओर से जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला चला गया है। किसी से नाराज होकर पूर्व जत्थेदार इकबाल सिंह के इशारे पर बीती रात सेवादारों द्वारा सदस्य द्वारा हमला करवाया गया। अब इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लिया जाता है, ये बातें तो देखने वाली होगी। तब तक के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल फोर्थ पिलर लाइव।
क्या कल रात में घटना घटी है सर? मैं आपको बता दूं कि कल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में दिनांक 15 तारीख को कल जब प्रोग्राम चल रहा था दरबार साहब के अंदर, उस समय कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह जी हित जो अपना प्रवचन कुछ दे रहे थे और जो कुछ लोग रिटायर हुए थे उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम था उस समय। और उस समय तख्त श्री हरिमंदिर जी प्रबंधक कमेटी के सदस्य राजा सिंह आए और उन्होंने उनके आगे से माइक हटा लिया और उन्हें धक्का देके गिरा दिया। क्या हुआ उसके बाद सर? उसके बाद बाहरी लोग इतने इकट्ठे हुए थे कि बाहर से बुलाए गए थे जो लोकल लोग थे कुछ, उन्होंने आके वहाँ पर मारपीट करनी शुरू कर दी। उसके बाद में जो कुछ सेवादार थे उनके साथ भी मारपीट की और जब प्रधान साहब को कमरे में आ गए अपने, उस समय भी लोग इकट्ठे होकर आ गए और जो यहाँ के जथेदार है रंजीत सिंह गौहर, उनके जो सेवादार हैं उनको साथ भी मारपीट की। और एक सेवादार हैं हरजीत सिंह जो दिल्ली के रहने वाले असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पर, उनके साथ मारपीट की गई और वो रात से हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी छाती पे अभी चोट लगी है। पत्रकारों पर खबर मिल रही है सर अटैक कर दिए, पत्रकार पर भी हमला किए हैं। और जब खबर की सूचना मिलने के बाद पत्रकार जो यहाँ पर पहुंचे हैं, पत्रकारों के ऊपर भी हमला किया गया, उन्होंने भी किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई है। कौन लोग हैं सर ये लोग? और इसमें सीधी सी बात है कि मैं आपको बता दूं 2014 में भी जो उस समय के जथेदार इकबाल सिंह थे और उन्होंने ही पूरा उस समय ड्रामा किया था। अभी एक महीने से इकबाल सिंह जो यहाँ पर तख्त साहब प्रबंधक आके यहाँ पर कैंपस में ठहरे हुए हैं और जिला डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से जो एक महीने पहले आदेश हुआ कि उनको बहाल किया जाए और उसके अगेंस्ट में प्रबंधक कमेटी ने अपनी अपील जो है दोबारा डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पर रखी है कि हमारा भी पक्ष सुना जाए। इसके अलावा प्रबंधक कमेटी जो है उन्होंने हाई कोर्ट में भी दरवाज़ा खटखटाया है। अब इनको जब दिखा है कि 15 तारीख एक महीना पार हो गया है और उसमें कुछ सुनवाई जो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ 23 तारीख को होने वाली है, उसी चीज़ को लेके इकबाल सिंह के सहयोगी जो कि इकबाल सिंह के इशारे पर ही सब कुछ किया गया है कि अध्यक्ष को कमेटी के लोगों के साथ मारपीट करके उनको बेइज्जत करके यहाँ से निकाला जाए ताकि लोग यहाँ से चले जाएं, जथेदार रंजीत सिंह गौर भी यहाँ से चले जाएं और इकबाल सिंह को फिर कब्जा दिलाने के लिए सब किया जा रहा है। और क्योंकि इसके पीछे सिर्फ इकबाल सिंह का ही हाथ नहीं है, उसके पीछे राजनीतिक पार्टियां जो इकबाल सिंह के सपोर्ट में रहती हैं हमेशा और ये विवादों में हमेशा इकबाल सिंह रहते रहे हैं और उनका इशारा भी सब काम हुआ है। इकबाल सिंह अकेले नहीं है। पुलिस और स्थानीय चौक थाना पुलिस से आपको क्या मदद मिली रात में? स्थानीय पुलिस आई है, पूछ के अपना फॉर्मेलिटी जो था करके गई है और प्रधान साहब के लिए एक गार्ड को दे दिया गया कि आपकी सुरक्षा। क्या आपके साथ मारपीट हुआ? क्या लिखित आवेदन दिए हैं थाना में? लिखित आवेदन प्रधान साहब की रात को तबीयत बहुत खराब थी, लिख के नहीं दे पाए हैं और वो अपने लिखित में देंगे जो उनके साथ। ऐसे में 22 अक्टूबर को राष्ट्रपति महोदय गुरुद्वारा आने वाले हैं, इस तरह से गुरुद्वारा में जो मैं आपको बता दूं कि माहौल खराब करने के लिए ही सब किया जा रहा है कि राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं, उनसे पहले पूरे यहाँ डिस्टर्ब किया जाए। जनवरी 2022 में गुरु तेग बहादुर साहब की 400 साला जो उनकी जन्म शताब्दी मनानी है, गुरु गोविंद सिंह जी की 355वीं जन्म शताब्दी मनानी, उससे पहले इनको इतना डिस्टर्ब किया जाए कमेटी को कि ये मना ना पाए और ये कोई बड़े समागम करने के लिए सक्सेस ना हो जाए, इस करके ये किया जा रहा है ये। ठीक, थैंक यू।